दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, मूर्त और अमूर्त। अमूर्त के रूप में केवल हमको अपना अमूर्त शरीर अनुभव में आता है। अमूर्त एक और मूर्त अनंत, और शरणभूत वह एक ही पदार्थ है। उसके प्रतिपक्ष में अनंत पदार्थ हैं। जो अमूर्त है वह इंद्रिय गोचर भी नहीं है। एक है और वह भी इंद्रिय गोचर नहीं है। और हमें इंद्रियां मिली है और इंद्रियों से ज्ञान करते हैं और इंद्रियों से हमारा अमूर्त रूप अनुभव में उपयोग में नहीं आता है। उसका उपयोग करते हैं मूल पदार्थों को देखने जानने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए, जिनमें सुख नाम का कोई स्वभाव नहीं है। क्योंकि मूर्त बंधा है इसलिए मूर्त से हम प्रभावित होते हैं। तो मूर्त से हम अपने हित रूप प्रभावित होना चाहते हैं, जिससे हमको सुख मिले, दुख की निवृत्ति हो। पर मूर्त सदा ही दुख में निवृत्ति के कारण नहीं बनते, विषय सुख के कारण भी नहीं बनते। वे दुख के कारण भी बन जाते हैं और विषय सुख के कारण भी नहीं बनते। तो उनका विश्वास किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है। अपने वास्तविक सुख में तो वे बिल्कुल भी कारण नहीं बनते। और हमको वास्तविक सुख चाहिए। वास्तविक माने स्वास्थ्य। हमको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य भी मूर्त पदार्थों के आश्रय से पा सकते हैं। अच्छा आहार करके, औषधि लेकर, शल्य चिकित्सा कराकर, उस बाहर में ही खेल कूद करके हम उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। पर उन सब का हमने अनंत बार प्रयोग किया है और सफलता नहीं मिली है। तो हमें कोई भिन्न मार्ग तलाशना होगा जिसको हमने अब तक काम में नहीं लिया है। वह मार्ग है अपने क्षेत्र को लक्ष्य में रखना, अपने अमूर्त रूप को लक्ष्य में रखना। वही हमारा स्वरूप है, संवेदन गोचर है, तो सुख दुख रूप से ही उसका ग्रहण होता है। तो सुख दुख रूप से हम अपने अमूर्त रूप को अनुभव में लें तो दुख निवृत्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी और मूर्त का आश्रय भी नहीं करना पड़ेगा, पराधीन भी नहीं होना पड़ेगा। पराधीन होकर के कोई तात्कालिक कभी दुख की निवृत्ति हो भी जाए, इससे सुख भी मिले, लेकिन वास्तविक सुख की प्राप्ति तो किसी प्रकार मूर्त पदार्थों के आश्रय से नहीं हो सकती है। हमें तो अनंत उद्गलों से, अनंत मूर्त पदार्थों से ही प्रतिस्पर्धा करनी है। उनका आश्रय छोड़ करके एक अपने अमूर्त शरीर का आश्रय करना है। अब उस आश्रय में हमें वेदना मिले कि आराम मिले, जो भी मिले, पर पदार्थों में तो आश्रय नहीं है। और वेदना मिलने का कारण तो पर पदार्थों में सुख खोजना ही था। अब पर पदार्थों में सुख नहीं खोजते हैं तो अपने आश्रय में जो कदाचित वेदना होती है वह भी धीरे धीरे मिटकर समाप्त होगी और सदा हमें उत्तम सुख का अनुभव होगा, जिसकी उपमा लोक में नहीं है। मतलब कितने ही विशेष सुख भोगे हम बाहर में, जड़ पदार्थों का आश्रय करें, हमें वह सुख नहीं मिलने वाला है जो बिना ही जड़ पदार्थों का आश्रय किए अपने अमूर्त स्वरूप को, अपने विस्तार को, अपने अमूर्त अंगोपांगों को लक्ष्य कर हमको मिलता है। जो अनादि से हमको ज्ञान की महिमा रही, जो मूर्त पदार्थों की जानकारी, धन की महिमा रही, जिससे विषय सुख पाने का प्रयत्न करते हैं,
और मन वचन काया बल की प्राप्ति की महिमा रही, जिससे हम बाहर में प्रवृत्ति करते हैं। तो उन सब मूर्त सुविधाओं का उपयोग नहीं करके अपने अमूर्त शरीर का, अपने अमूर्त स्वरूप का हमने आश्रय करना है। ये एक नूतन आश्रय है, नूतन प्रयोग है, जिसको हमने करना है। और वास्तव में यही हमारा चरित्र होगा, धर्म होगा, उत्तम स्वास्थ्य सुख पाने का उपाय होगा, दुख निवृत्ति का उपाय होगा, जन्म मरण से, संसार सर्व दुखों से मुक्त होने का उपाय होगा। यही प्रयोग हमको अहोरात्रि करना है, माने निरंतर करने का प्रयास करना है। क्षण भर करके हमको उसका नमूना मिल सकता है, पर हमें तो नमूने से काम नहीं बनेगा। हमको तो पूर्ण सुख चाहिए और निरंतर सुख चाहिए। तो हमें निरंतर अपने अमूर्त रूप के आश्रय में, संवेदन में रहने की आवश्यकता है। इसको हम भली भांति समझ लें, ताकि निशंक होकर इस कार्य में हम प्रवृत्त हों। तो अपने अमूर्त रूप को लक्ष्य में लीजिए, लक्ष्य में रखिए, जो संवेदन से हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, अनुभूत है। अपनी सीमाएं हमको अनुभूत है, जिससे परे हमको नहीं जाना है, चाहे परे पर कोई भी क्यों ना हो। बाहर में भले साक्षात परमात्मा क्यों न हो, वह पराश्रय होगा और उसमें सुख नहीं होगा। वह मूर्त का ही अवलंबन होगा, और मूर्त सुख स्वभावी नहीं होने से उससे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। शरण स्वयं की है, अपने अमूर्त रूप की है। अमूर्त शब्द को बार बार उपयोग में इसलिए लेना है कि हम मूर्त में रुके हैं अनादि से, और वो हमारे दुख का कारण बना है। तो मूर्त का प्रतिपक्ष अमूर्त ही होगा। विलोम देखे तो मूर्त का विलोम अमूर्त होता है, इसमें मूर्तता नहीं है। यही आधार बनाए, जहाँ ये स्पर्श रसगंध वर्ण और शब्द नहीं है, वह हमारा अमूर्त स्वरूप है। उसी में विचरण करना है, ठहरना है, और उसमें हमें शांति और सुख की प्राप्ति होती है। शांति सुख तो बाद में है। हम रोगों से मुक्त होकर स्वस्थ होते हैं, स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। बीमारी का बहुत बड़ा दुख है, भूख प्यास का भी बड़ा दुख है, शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। उन सब से हम मुक्त होते हैं जब अपने शरीर जिसमें ये सब बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हीं उसी शरीर में रहते हैं, तो ये बाधाएं उत्पन्न होना धीरे धीरे समाप्त होती है, और फिर हम निर्बाध सुख का अनुभव करते हैं। बीच में भूख प्यास, निद्रा, रोग, बुढ़ापा, ये सब नहीं आते हैं। असल में तो फिर बहिर्मुखता नहीं होती है। मूर्त का आश्रय हम नहीं करते हैं, मूर्त का ज्ञान हम नहीं करते हैं। ज्ञान मूर्त का ही होता है, तुम ज्ञान ही नहीं करते हैं, और अपने शरीर से युक्त रहकर सुख का अनुभव करते हैं। सुख जाना नहीं जाता है, अनुभव किया जाता है, भोग आ जाता है। एक और सुख का भोग है, एक और मूर्त का जानना है। उसके साथ कदाचित विषय सुख सुख सा लगता है, तो नाम का ही सुख है, पर वास्तव में उसमें सुख जैसा
भाव नहीं है। वो तो रेगिस्तान में बालू चमकती हुई पानी के रूप में भाषित होती है, पर पानी नहीं है। डाबर की सड़क पर पानी भाषित होता है, पर पानी नहीं है। ऐसे विषय में सुख भाषित होता है, पर सुख बिल्कुल नहीं है। उस सुख के प्रति का जो लोभ है उसे हमें छोड़ना है। चाहे स्पर्श का सुख हो, चाहे रस का, चाहे गंध का, चाहे वर्ण का, चाहे शब्द का, या कोई विकल्पों का सुख। विकल्प में विषय को लेकर के हम सुख सा महसूस करते हैं, तो वह सब सुख नहीं है। सुख स्वयं एक वस्तु रूप से खड़ा है। उसका अपना क्षेत्र है और वह मैं और मेरे पने से सब जीवों को अनुभव में आता है। तो सुख का क्षेत्र है वो हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र वह सुख का क्षेत्र है। तो आधार क्षेत्र का होता है। तो मूर्त के क्षेत्र को लक्ष्य में नहीं लेकर अमूर्त का लक्ष्य करना है, अमूर्त के क्षेत्र को लक्ष्य में लेना है। भले हमारे क्षेत्र में मूर्त भी है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आता है, इसलिए ये मूर्त का क्षेत्र नहीं है, अपना ही क्षेत्र ऐसा मानो। अमूर्त का ही क्षेत्र है। सिर से पैरों तक ये अमूर्त का क्षेत्र है। सुख स्वभावी है। इसी के इसी में निवास करने से, इसी में ठहरने से वांछित सुख की प्राप्ति होगी और दुख की निवृत्ति होगी। क्योंकि इसका हमने पूर्व में अभ्यास नहीं किया है, और अभ्यास में प्रथम में अवश्य ही प्रयत्न की आवश्यकता होती है, क्योंकि संस्कार के अनुरूप स्वतः प्रवृत्ति होने लगती है। हमें संस्कार बदलना है, आदत बदलना है। मूर्त का आश्रय छोड़कर अमूर्त का आश्रय करना है। हम अमूर्त हैं, बाकी सब पदार्थ मूर्त रूप से ही ज्ञात होते हैं। अन्य जीव तो ज्ञात भी नहीं होते, और मूर्त पदार्थ भी सब कोई ज्ञात नहीं होते। कोई निकटवर्ती इंद्रियों की क्षमता के अनुसार कुछ पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, और कुछ पदार्थों का जानना ही हमारे लिए एक बड़ी भारी मुसीबत बन गया है। उस बड़े मूर्त पदार्थों को जानने से हमको यथासंभव मुक्त होना है। यथासंभव तो इसलिए कुछ इतनी कमजोरियां हमने उत्पन्न कर ली हैं कि हमें कुछ मूल पदार्थों का आश्रय करने की आवश्यकता हो जाती है। मूल पदार्थों को जानने की, उनको उपयोग में लेने की आवश्यकता हो जाती है, पर उसको उससे मुक्त होना है, ऐसा लक्ष्य उनको उपयोग में लेते हुए जानने की जरूरत है। मूल पदार्थों को जान रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, पर ये कोई वास्तविक सुख पाने का उपाय नहीं है। उपयोग में लेते समय ही बस एक कमजोरी बस में उपयोग में ले रहा हूँ, पर अपना अनुभव करूंगा, कमजोरी दूर करूंगा, और फिर मूर्त पदार्थों का आश्रय बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आइए मुखमंडल के भाग पर। अपने मुखमंडल का क्षेत्र चिदाकाश। हर पदार्थ का अपना क्षेत्र होता है। कोई क्षेत्र नाम से कोई अलग द्रव्य नहीं होता है, ये तो पक्का निर्णय कर लें। अन्यथा रहने के लिए भी आकाश नामक पदार्थ की आवश्यकता होगी, और हमारा रहना भी नैमित्तिक हो जाएगा। तो ऐसा नैमित्तिक भाव हमें नहीं चाहिए। हमारा अपना क्षेत्र है, उसी को आकाश संज्ञा है। अपना क्षेत्र वह चिदाकाश है। पुद्गल का क्षेत्र पुद्गल का आकाश है, अन्य कोई आकाश नहीं है। हर पदार्थ परिणमनशील है, वो परिणमन उसका पारणामिक भाव है, उसके लिए कालाणुओं की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमारा परिणमन भी पराधीन होगा, नैमित्तिक होगा, औदिक होगा, और संसार का हेतु बनेगा।
अपना ललाट का क्षेत्र, हम निष्क्रिय स्वभाव वाले हैं, ऊर्ध्वगमन हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए हमको किसी काल द्रव्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। किसी धर्म द्रव्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किसी अधर्म द्रव्य की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और पुद्गल की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है, अन्य जीवों की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। हम स्वयं परिणमनशील हैं, स्वाधीनता से परिणमन करते हैं और हमारा परिणमन किसी निमित्त के आश्रित नहीं है। वह पारणामिक है, परनिरपेक्ष है, स्वयं से ही होता है। अपने दोनों भुवों के मध्य भाग के क्षेत्र को संवेदन में लीजिए कि यहाँ आराम की स्थिति है, वेदना की स्थिति है, जो भी है उसको अनुभव में लीजिए। कितने लोग भूमध्य के स्थान को बहुत महत्व देते हैं, पर हमें वास्तव में कोई पक्षपात नहीं करना है। हमारा संपूर्ण क्षेत्र ही सुख स्वरूप है। कोई क्षेत्र अधिक सुख वाला, कोई क्षेत्र कम सुख वाला, ऐसा हमको नहीं मानना है। बायां नेत्र कोई हमारे क्षेत्र में किसी रंग की कल्पना, किसी प्रकाश की कल्पना, किसी सुगंध आदि की कल्पना, कोई सरसता की कल्पना, कोई शीतलता, उष्णता की कल्पना बिल्कुल नहीं करना है। ये सब उद्गल के धर्म हैं और हमारे में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। किसी भी हेतु से हम स्पर्शादि रूप नहीं हो सकते। उद्गल का जो लक्षण है वह हमारे में हो तो वह उद्गल का लक्षण भी अतिव्याप्त होगा, पर वह यथार्थ लक्षण है। उद्गल का स्पर्श रसगंध वर्ण और आवाज हमारे में बिल्कुल नहीं होती है, कदापि नहीं हो सकती। हमारा सारा परिणमन चेतन रूप होगा। वह सुख या दुख का अतिक्रमण नहीं करता है। और बहिर्मुखता होने पर ज्ञान आदि क्रिया एक सीमित विभाव क्रियाएं होती है, वे भी अपना आश्रय करने पर फिर नहीं होती है। बाएं कान के भाग पर आइए, कान का क्षेत्र लक्ष्य में लीजिए। दाएं कान का क्षेत्र हम समझने के बजाय संवेदन पर अधिक जोर दें। संवेदन से समझना तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए समझने पर जोर नहीं देना है, संवेदन पर ही पूरा बल देना है। उस संवेदन माने शारीरिक सुख दुख का अनुभव। सुख का अनुभव तो सबको प्रिय होता है, पर अभी ध्यानाभ्यास के प्रयोजन से वेदना को भी हमने प्रिय करना है, उसको भी प्रेम से भोग लेना है। उसी विधि से हम उस वेदना से शीघ्रता से मुक्त होंगे।
नासिका के क्षेत्र पर आइए। पूर्व में हमने समझने समझाने पर ही अधिक महत्व दिया है और संवेदन को हमने हित रूप से पहचाना नहीं है। उसी भूल को हमने शीघ्र से ही सही कर लेना, मिटा देना है। अब ज्ञान को महत्व नहीं देकर संवेदन को महत्व देना है। ऐसे ही मनुष्य ने कहा है, बल्कि शक्ति को हमने महत्व दिया है, उसको भी महत्व नहीं दे करके हमको केवल अपने शरीर के लक्ष्य से होने वाले संवेदन को ही मुख्य करना है। बाएं काल का क्षेत्र दाएं गाल का क्षेत्र, यदि हम देखें तो पाएंगे कि हमारा अधिक समय मुखमंडल के भाग पर व्यतीत होता है। यहीं से हम बहुतायत से बहिर्मुख होते हैं। उसको रोकने के लिए और इन भागों का चूंकि हम बहुत उपयोग करते हैं तो इन भागों का हमें अच्छी तरह परिचय भी है। तो यहाँ पर सहज ही ध्यान जाता है तो उसका लाभ लेकर के हम मुखमंडल पर अधिक समय व्यतीत करें। जैसे धड़ भाग में, सीने के भाग में, पेट के भाग में अंतरंग अवयवों का हमें उस क्षेत्र का कोई हम अधिक उपयोग नहीं करते, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में बाहर केवल स्पर्श इंद्रिय पाई जाती है, जिसका उपयोग कभी कदाचित करते हैं। और मुखमंडल का उपयोग तो हम देखने जानने में बहुतायत से करते हैं। हम अपने अमूर्त अंगों का ही उपयोग करते हैं। वो मुखमंडल का भाग तो कोई दिखाई भी न के बराबर, एक नासाग्र को छोड़कर कोई दिखता नहीं है। वो नासाग्र का भाग, नासिका अग्र भाग दिखाई पड़ता है तो देखने जाने वाले उसको ही ध्यान का ध्येय बना देते हैं। चेहरे पे और कुछ नहीं दिखता, नासिका का अगला भाग दिखता है तो उसको देखो, नासाग्र दृष्टि करो। उनको तो मानो इंद्रियों से देखना ही कोई मोक्ष मार्ग लगता है। हमें कोई ऐसा आंखों से नासिका का अगला भाग देखना नहीं है। हमें देखना नहीं है, संवेदन करना है। तो नासाग्र दृष्टि जैसा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। सीने का भाग, सीने का क्षेत्र, अब ये धड़ का भाग एक विशाल भाग है। विशाल क्षेत्र हमको अवलंबन भी सुख से दे सकता है, क्योंकि ये कोई छोटा स्थान नहीं है, सबसे बड़ा स्थान है। बड़े स्थान का ग्रहण तो सुगमता से, सरलता से हो जाता है। सूक्ष्म स्थान को ग्रहण करने में हमें अभी दिक्कत होती है। बाहर में सूक्ष्म पुद्गल को देखने में दिक्कत, भीतर में अपने सूक्ष्म स्थान को अनुभव में लेने में दिक्कत। तो हमें अभी विशाल भाग को सुगमता से, सरलता से लक्ष्य में ले अपना धड़ भाग। धड़ का क्षेत्र वस्तु रूप से विद्यमान है, कोई कल्पना नहीं है। है वो, ऐसा नहीं कि रंग वाली वस्तु, वो बिना रंग वाली वस्तु भी होती है।
जैसे बिना रंग वाली हवा दिखते हैं, हवा में तो कोई अन्य पदार्थ मिला देते हैं तो हवा दिखने लगती है। अन्यथा पृथ्वी तत्व जब हवा में मिलता है तो हवा दिखने लग जाती है, गंध भी हो जाती है। पर मूल हवा में कोई वर्ण नहीं होता है। जहाँ वर्ण है वह पृथ्वी तत्व है। जल में भी वर्ण होता है, अग्नि में भी वर्ण होता है, हवा में वर्ण नहीं होता है। पेट का क्षेत्र कहने को कहते हैं, आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, अपने भवन में। तो अपना भवन क्या है? अपना क्षेत्र, अपने शरीर का क्षेत्र। दाई भुजा का क्षेत्र अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक, यहाँ भी अनेक विभाग हो जाते हैं। हड्डियों के जोड़ के हिसाब से सुगमता से अनेक भाग बनते हैं, ऐसा ही हमको संवेदन होता है। हड्डियों के जोड़ के हिसाब से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। हमारा जीवन तो मानो ये पुद्गल के अधीन ही हो गया है, और उससे बचने का उपाय तो एक ही है कि अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव हम करते रहें। बाएं भुजा बाएं भुजा का क्षेत्र अपना क्षेत्र व आनंद का क्षेत्र है। आनंद इतना ही है जितना हमारा क्षेत्र है, पर वह आनंद क्षेत्र से सीमित, भले ही वो भाव से सीमित नहीं है। क्षेत्र से सीमित होना तो आवश्यक है, क्योंकि अनंत क्षेत्र को लक्ष्य में नहीं लिया जा सकता है, पर असीम सुख भोगा जा सकता है। भोगने में कोई दिक्कत नहीं है। अनंत को जानने में बहुत दिक्कत है, संभव नहीं, असंभव दोष आता है। दाएं पैर, दाएं पैर का क्षेत्र, बायां पैर, बाएं पैर का क्षेत्र इतना अच्छी तरह निर्धार हो जाता है कि अपने क्षेत्र से परे, एक सूत परे भी सुख नहीं है। अपना सुख अपने क्षेत्र में ही है, बाहर के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। इसलिए बाहर के क्षेत्र में हमें अपनी शक्ति को नहीं लगाना है, चाहे वो इंद्रिय ज्ञान की हो, चाहे मनुष्य निकाय के बल की हो। उसको हमने अपने क्षेत्र से बाहर काम लेते आए सो नहीं लेना। इन शक्तियों को पड़ा रहने दीजिए, पराधीन ने इनको काम में बिल्कुल नहीं लेना, और इन शक्तियों को अपना स्वभाव भी नहीं मानना है, पर भाव ही मानना है। पराश्रित होने से, अपने स्वाधीन भाव नहीं होने से इनको पर का भाव मानना ही कदाचित योग्य है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।